नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त 5 जो प्रश्न हैं, आपका करियर, आपका मैरिज, फाइनेंस, हेल्थ, जॉब या बिजनेस, इन सब के बारे में पूरी जानकारी भी रखी जाएगी। पूरे पाम के फीचर के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बतलाया भी जाएगा और अंतिम किस रूप से आपके जीवन में बड़े स्तर का भाग्योदय हो रहा है, ये अनदर पाम पिक में जाके भी बतलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं फिंगर के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो पूरे पाम के कंपैरेटिवली यह नॉर्मल कंडीशन में है। बहुत ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होने के कारण यह मिक्स टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी क्रिएट कर देता है, जिसमें जैसा भी समय, परिस्थिति, माहौल, लोग हो जाएं उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, नहीं तो अपने अनुसार ढाल भी लेंगे, क्योंकि फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन हो रहा है जो स्वतंत्र विचारधारा को बतलाने लगता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में खर्च करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। कोई भी नया एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजंस या वर्क करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में भी जो व्यक्ति इजीली सिचुएशन को हैंडल टेकल कर पाते हैं, तो मिक्स टाइप का फिंगर और इस तरीके का फिंगर के बीच में गैप देखने को मिलता है, जो फ्रीडम लवर भी बनाता है, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी भी देता है और इंडिपेंडेंट वर्क करने की टेंडेंसी भी देता है, जिसके कारण जॉब के कंपेरेटिवली यह कॉम्बिनेशन बिजनेस की तरफ ज्यादा सक्सेस इंडिकेट कर देता है, क्योंकि यह गैप हमेशा खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर काम करने की आदत को बढ़ावा भी देता है और अपने अतिरिक्त जो व्यक्ति दूसरों से बहुत अच्छे से काम करवा सकते हैं, जिन्हें पता होता है किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, तो उस कॉम्बिनेशन में भी यह गैप देखने को मिलता है। इस तरह के गैप की कोई भी ऐसी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलती। बस इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपके अंदर नॉलेज, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग लगातार बढ़ते रहना चाहिए। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप जितना हो सके अध्ययन करिए। किसी भी विषय को लेकर के जब आप ज्ञान लगातार अर्जित करेंगे, तो यह कॉम्बिनेशन नए तरह की विचारधारा ला करके देगा और हमारे विचार ही हमारे जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। इसी कारण से यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका जो लिटिल फिंगर है, यह थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से ऊपर तक जा रहा है, जिसके कारण यह आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल अच्छी देने वाला है। जिस भी व्यक्ति में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी होती है, जिन व्यक्तियों में दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट करने की आदत होती है, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस जिनका बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण साइड वर्क इनकम से ग्रोथ बहुत होती है, तो लिटिल फिंगर की लेंथ इसी तरीके से लॉन्ग होती है कि आप कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाएंगे, किसी भी बात की गहराई में बहुत जल्दी जा पाएंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर एक्यूरेट डिसीजंस लाइफ में लेते हुए देखने को मिलेंगे और गलत से गलत कार्य को भी ठीक कर पाने में आप यहां सक्षम रहेंगे। तो ये बुध की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, ट्रेडिंग के माध्यम से, किसी भी तरह के साइड वर्क, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग के माध्यम से बहुत अच्छे स्तर का पैसा और तरक्की जीवन में देता है। यही एकमात्र कारण भी है कि बुध का क्षेत्र भी बहुत अच्छा उभरा हुआ है बाकी सभी अपर पोर्शन के कंपेरेटिवली, और लक लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग आपकी मरकरी लाइन भी निकली है, जिसके बारे में अभी और विस्तार पूर्वक आपको बतलाया भी जाएगा। वही यहाँ पर आप देख सकेंगे कि थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट के कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। और सूर्य की यहाँ पर एक ही आदत होती है कि आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे और अपने दम से आगे बढ़ेंगे, आपको सूर्य उतना बड़ी आप अर्थात तरक्की देते चले जाएंगे। इस स्थिति में किसी से भी मदद मांगना, किसी के सहारे होना, किसी के अनुसार चलना, ये सूर्य की आदत में नहीं है। और सूर्य की उंगली लंबी ही इसलिए हुई है ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को उपयोग कर सके, आर्टिस्टिक क्वालिटी को अपने काम में ला सके, यूनिक वे में काम कर सके। इसलिए ये सूर्य की आदत में होता है कि लगातार अपग्रेडेशन लाइफ में चाहिए। और इसी कारण से जब आप जैसे जातक किसी भी विषय में अध्ययन करना शुरू करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बिजनेस करना, इंडिपेंडेंट वर्क करने में हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा बिजनेस के सपोर्ट में होता है, जिसके कारण से जो ये सूर्य का झुकाव शनि पर आ रहा है, जो हमेशा भविष्य की चिंता देना शुरू कर देते हैं, वर्तमान का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है, आलस्य में जीवन बीत रहा होता है, ये सब कुछ आपका तुरंत ठीक हो जाएगा जैसे ही आप इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर आपको कोई राजा बना सकता है तो वह है आपका सूर्य और बुध। इसीलिए इस स्थिति में आप जैसे जातकों का मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज और वर्किंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी देखने को वैसे भी मिल जाती है। इसके बाद में देखेंगे जितने भी ये गैप मेंटेन हो रहे हैं, इस स्थिति में आप भले ही सुन सबके लिए, लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन फ्रीडम लवर बनाने के कारण से अपने अंदर की आवाज को सुनने और उस पर काम करने की आदत को ज्यादा बढ़ोतरी दे देता है। इसी के अतिरिक्त देख सकेंगे कि तो फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, निम्न स्तर पे हैं,
तो इस स्थिति में मित्र यार संगत थोड़े से कम ही होते हैं, लेकिन आप जैसे जातक क्वांटिटी के बजाय क्वालिटेटिव पीपल पर ज्यादा फोकस करते हुए देखने को मिलते हैं। और जहां तक रही घर परिवार की स्थिति, तो वहां पर आपकी विचारधारा बहुत सारे लोगों से मैच नहीं करेगा। इसीलिए इस तरह की आड़ी रेखा आ चुकी है जो घर परिवार में बेफिजूल के अनबन मतभेद को बतलाता है, और सर्वाधिक उन्नति वास्तव में जन्म स्थान से दूर जाकर के ही होता है, क्योंकि जुपिटर प्योरली यहाँ पर आपके अंदर आने वाले आइडियाज हैं, आपके पास जो नॉलेज है, विजडम है, किसी भी तरह की क्रियाकलाप के लिए जो योग्यता है, ये पूरा जुपिटर है। और जुपिटर फिंगर ऐसी अफेक्टेड अगर है तो आप कोई भी कार्य करने जाइए, आपको वहां पर रुकावट फैमिली मेंबर्स के द्वारा आ जाएगा, क्योंकि जो थिंकिंग है वो मैच नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी। दूसरा, ये एक पेंडिंग कर्मा भी होता है जिसमें अपने घर परिवार को सर्व करना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन अगर रखेंगे तो वहां से मिलने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहां से लेना नहीं है, वहां पर देना है। इसीलिए आप जैसे जातक जब जन्म स्थान से दूर जाते हैं, खुद के दम पर जीवन जीना और अपने दम पर अर्थात बनना शुरू करते हैं, तो इस स्थिति में ईश्वर इतना ज्यादा देना शुरू करते हैं कि आप घर परिवार को सब सुख दे दीजिए, आपको कोई कमी पड़ने ही नहीं वाला है। उल्टा जितना देंगे उतना भाग्योदय होता चला जाएगा। तो इस स्थिति में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आपको पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, केले का पेड़ लगाना चाहिए और इन पेड़ों पे दिया भी जलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पितृ विराजमान है। दूसरा, जितना हो सके जीव सेवा और उसके अतिरिक्त गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पर लगातार अध्ययन की आदत डालनी चाहिए। ये तीनों चीजें आपको जीवन में सुकून देगी और खुशियां देगी, और वो सभी तरह के कारण भी निर्मित करेगी जिससे आपको अच्छा महसूस हो जाए, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलना, लोगों का सपोर्ट आना, गाइडेंस एडवाइजेस बहुत अच्छे अच्छे मिलने लगना, बहुत अच्छी विचारधाराएं निर्मित होना। और उन सब पे जब आप काम करेंगे तो आपको फिर अपना एम्पायर क्रिएट करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ट्रायंगल का साइन काफी प्रोमिनेंट बना हुआ है और ये अभी भी विजिबल है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि अपना खुद का नाम ख्याति अपने दम से कमाना, यह आपकी लाइफ का मेन मोटिव है। तो इस कारण से एक तो पेंडिंग कर्मा भी क्लियर होगा, जितने बंधन बंधे हुए हैं, इसका तात्पर्य है कि जितना भाग्य रुका हुआ है वो भी आपका ठीक होने लगेगा। और जैसे ही ये जुपिटर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, आपको मैरिड लाइफ का सुख, फैमिली का सुख, पद प्रतिष्ठा का सुख, सम्मान का सुख, सब कुछ जो है जीवन में प्राप्त होने वाला रहेगा। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स हैं, ये डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में दे देता है, जो सोच लिया ठान लिया फिर तो करके दिखाना ही है। तो अपने खुद के विचारधारा पे चलना हमेशा आपके लिए लाभकारी इन्हीं स्ट्रॉन्ग नोट्स के कारण रहने वाला है, क्योंकि अच्छे मैच्योरिटी को बतलाता है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल है, थोड़ा सा शुक्र की तरफ से दबाव होने के कारण फिजिकल बॉडी में वीकनेस यह कॉम्बिनेशन डेवलप करता है, जिसके कारण यहाँ पर जो सीजनल डिस्टर्बेंस होती है हेल्थ वाइज वो भी देखने को मिल जाती है। डाइजेशन के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल आता है, वीक बोन्स की समस्या भी होती है। तो ये जैसे ही आप थोड़ा सा शुक्र की एनर्जी अच्छी कर लेंगे तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम और इवन वरी लाइन का कोई इम्पैक्ट आपके लाइफ पे, आपके हेल्थ पे और करियर पे नहीं पड़ेगा। थंब का साइज यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है, डेवलप बहुत अच्छा जा रहा है। यव का साइन भी यहाँ पर डेवलप है, तो इस स्थिति में इंट्यूशन भी आता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता भी अच्छी रहती है और विल पावर को भी यह कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत का मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोअर जोन आपके पाम में ज्यादा एक्टिवेट है, जैसे कि शुक्र और चंद्रमा का जोन। तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन आप जैसे जातकों में बहुत ज्यादा होती है। जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानते हैं, इंस्पायर्ड हर तरह के सिचुएशन से हो रहे होते हैं, जीवन में अगर कोई नकारात्मक घटना भी घट गई तो भी उससे कुछ अच्छाइयां निकाल लेते हैं। जीवन जीने की कला शुक्र यहाँ पर देते हैं, और हिम्मत, हौसला, जुनून और अपनी सभी तरह की कल्पनाओं को सिद्ध करने की क्षमता चंद्रमा यहाँ पर देते हैं। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक अगर शुक्र और चंद्र संबंधी भी कार्य करें अर्थात व्यवसाय, तो उसमें भी अच्छा भाग्य सहयोग करना शुरू कर देता है, जिसके बारे में भी और विस्तार पूर्वक आपको बतलाते हैं। ये जो पाम होता है, इस पाम को पेपर स्किन कहा जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज का एक्सचेंज करना, यानी कुछ ना कुछ नया सीखते रहना या नया करते रहना, नए लोगों से मिलते रहना, नए जगह जाते रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की कला आप जैसे जातकों में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। किसी भी तरह के प्रेशराइज सिचुएशन को पसंद नहीं करते, इसलिए समय के भीतर ही काम कर लेते हैं, नहीं तो एक बार उठ के 10 काम कर लेते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा जॉब के रिगार्डिंग स्ट्रगल बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ते हैं,
और तिल का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल हुआ है, तो इस कारण से यह जॉब प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है। मिस यूटिलाइजेशन होगा आपका, आपको डिग्रेड किया जाएगा, अन्याय जो होता है वो महसूस होगा आपको जॉब में। तिल के साइन में वैसे भी हमें शनि की सभी तरह की वस्तुओं का दान करना ही पड़ता है। जितने भी लोअर क्लास पीपल हैं, बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं, असहाय भी हैं, उन सबकी भी बहुत ज्यादा मदद करनी होती है और कुछ चीजों से सावधानी रखनी पड़ती है, तब जाके ये तिल का इम्पैक्ट भाग्य के ऊपर नकारात्मक ना होते हुए सकारात्मक होना शुरू हो जाता है। इसका नकारात्मक इम्पैक्ट यही रहता है कि काम रुकता है, बनते बनते बिगड़ता है, जितना पैसा आया है ना जाने कहां चल जाता है, समझ में भी नहीं आता है। यह इसके अभाग्य को निर्मित करता है जिसमें हम तिल का उपाय नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही हम इस तिल का उपाय करने लगते हैं तो जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए, कम पैसे में भी बहुत ज्यादा बरकत होने लगती है, हर काम सिद्ध होना शुरू हो जाता है, समय पर काम पूरा का पूरा बनना, भाग्य का सहयोग मिलना, किसी भी तरह की आपदा विपदा, प्राकृतिक आपदा, ये सब कुछ भी हमें जीवन में नहीं लगती, और उल्टा हमें उन सभी लोगों से सहयोग मिलता है जिनको समाज ने नकारा है। यानी नौकर हमारे अतिरिक्त आकर काम करना शुरू करते हैं, नौकर चाकर यहाँ निर्मित हो जाते हैं। तो इसको भी हमें सकारात्मक करना है, तो उसके बारे में भी अभी आपको बतलाया जाएगा। बाकी ओवरऑल इस तरह का कॉम्बिनेशन रिलेशन मेंटेन करने के लिए, करियर स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और सेल्फ मेड अपना खुद का करियर बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर साबित होता है। तो अब यहाँ पर आप बारीकी से देख सकेंगे अनदर पाम पिक पे कि आपका पहली बात तो कि जुपिटर डेवलप बड़ा अच्छा है। जब भी जुपिटर डेवलप होता है तो अंतिम में आकर के यह जीवन में सभी तरह के परिणाम सुखमय कर देते हैं। पारिवारिक सुख मिलना, पद प्रतिष्ठा मिलना, समाज में सम्मान होना, किसी तरह के धन सुख सुविधा की कमी ना होना, ये सिर्फ एक डेवलप जुपिटर ही बतला देते हैं, क्योंकि जुपिटर डेवलप यानी जीवन में जितनी भी बाधा थी उन सबको आपने काट दिया है। अंततः यह कॉम्बिनेशन अच्छे विचारधारा और ज्ञान और पुण्य के कारण से सभी तरह के कार्यों में आपको शुभ फलादेश देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई लाइन या साइन हो तो ही उसके कोई मेजर इंपैक्ट होते हैं। सिर्फ अगर एक माउंट डेवलप हो जाए तो वो पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर देता है कि मांगलिक कार्य के बाद यानी आफ्टर मैरिज लाइफ वैसे भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल एंड रॉयल्टी की तरफ अग्रसर हो जाएगी। अब उसमें होता यह है कि ये जो एक रेखा आप देख रहे हैं, ये है आपकी मंगल की रेखा जो आपके हृदय रेखा को छू रही है। ये आंशिक निम्न मांगलिक योग की एक निशानी होती है, जिसमें पहले मल्टीपल रिलेशन बिल्ड होते हैं, टूटते भी हैं, एक तरफा प्यार भी इसमें देखने को मिलता है, लेकिन अंतिम रूप से जो रिश्ता बनता है वो बहुत ज्यादा अच्छा और सुखमय साबित हो जाता है। उसमें जब प्रोग्रेस लाइन इस तरीके से लगातार निकल रही हो तो यानी सोच हमेशा आपकी उच्च कोटि की रही है, नॉर्मल लाइफ नहीं जीना ये मेन मोटिव रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, ये आपको टीन एज में ही इस तरह के डिजायर्स आने लग रहे थे। अब उसमें भी होता यह है कि जब पर्टिकुलर कोई लाइन ट्रायंगल फॉर्म कर दे जो कि जुपिटर के अतिरिक्त आ जाए, जो आपके पाम में थोड़ा अधूरा बना हुआ है लेकिन यह स्ट्रांग हो सकता है कपल ऑफ ईयर्स में, तो ये ट्रायंगल अब कंफर्मेशन देता है कि जो भी डिजायर टीनेज के अतिरिक्त थी, जितने भी एम्बिशन आपके अतिरिक्त हैं, जिन भी कार्यों में आपने मल्टीपल एफर्ट्स डाले हैं, वहां पर आपको रिजल्ट मिलना तय है, वो भी सकारात्मक। और ये ट्रायंगल का एक ही एजेंडा होता है, सिक्योर्ड करियर बिल्ड करना, काम के लिए तलाश नहीं करना, काम खुद आप जैसे जातकों को ढूंढते हुए आना, ये इस ट्रायंगल का मेन मोटिव होता है, जिसके कारण जो वैल्यू है, रिक्वायरमेंट है, वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है आप जैसे जातकों की, चाहे घर परिवार हो, चाहे कामकाज हो या समाज हो। तो इसीलिए यहाँ पर पहले ऊर्जा देनी होती है, और जुपिटर के लिए जितने सजेशन 3 आपको दिए गए हैं वो आप फॉलो करिए, तो ये भी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें ट्रायंगल भी बनेगा और जितनी भी यहाँ पर वरी लाइन है फिंगर पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, ये सब भी खत्म हो सकेगा। जब कोई इंसान सफल अर्थात नहीं हो पाते हैं तब उनकी अच्छी बातों को भी इग्नोर किया जाता है, और जब कोई व्यक्ति अपने आप को सफल अर्थात अपने घर परिवार को, दुनिया को बतला देते हैं, तब बेफिजूल की बातों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वैसे ही आड़ी रेखा भी है कि जब तक अपने लाइफ में आप वैल्यूज डेवलप नहीं कर लेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट नहीं कर लेंगे, जब तक देने की आदत नहीं रख लेंगे, तब तक किसी तरह का रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन्स, वैल्यूज मिलना ये मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पहले देना होता है, फिर इन रिटर्न मल्टीपल लेवल्स पे चीजें आना शुरू होती है। इसी के साथ में आप देखेंगे तो सैटर्न माउंट भी आपका डेवलप ठीक है, इधर पर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देती है अर्निंग के रिगार्डिंग,
टेम्पररी बेस्ड लक भी क्रिएट करती है, अर्थात ओवरऑल ये रेखा पैसों की कभी कमी और तंगी होने नहीं देती, लेकिन पैसों का सदुपयोग भी तो नहीं होने दे रही है। तो इन्हीं कारणों से इन रेखाओं को कभी बहुत ज्यादा अच्छा या बुरा नहीं कहा गया है, इसको उपयोग करते आना चाहिए। जैसे कि आपका जिस भी चीज में पैशन एंड इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग आप हाथ धो के पीछे पड़ जाइए, ये रेखा आपको अपॉर्चुनिटी देना शुरू करेगी साइड इनकम को लेकर के। तो ये रेखा अब अच्छी साबित होने लग गई। लेकिन अगर आप इसमें बार बार भटक रहे हैं, एक काम छोड़ दूसरा काम पकड़ रहे हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस मैनिपुलेट कन्विंस हो रहे हैं, अपने ऊपर आपकी कुछ कोई पकड़ नहीं है, अपने बातों से ही पलट रहे हैं, मन ही विचलित हो रहा है, तो ये रेखा फिर इतना भटकाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे और फिर कोई भी काम का अंतिम परिणाम फिर सुखद भी नहीं आता है। तो इस तरह के सैटर्न को हमें पॉजिटिव प्लस बैलेंस दोनों करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम आपके पाम में लक की बात करें तो ये तो सेल्फ मेड लक लाइन हुआ। सेल्फ मेड लक लाइन में कोई वैसे भी सपोर्ट सिस्टम लाइफ में होता नहीं है कि कोई गॉडफादर पीछे खड़े हैं। आप अपने गॉडफादर खुद ही हैं, आप अपना भाग्य खुद ही लिख रहे हैं। आपको खुद ही पहले हर कार्य के लिए मेहनत करनी होगी, तब जाके आगे जाके सबका सहयोग आ जाएगा। इसीलिए ये रेखा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन व्यक्ति को बनाती है और फिर अपने दम से ही जीवन में महारत, सफलता, महान बनने के योगों को निर्मित कर देती है। तो जो व्यक्ति जीरो से हीरो बनते हैं, बिल्कुल फर्श से अर्श तक जाते हैं, तो ऐसी क्रिस्टल क्लियर सेल्फ मेड लक लाइन होती है। अब इस लक लाइन में भी सिर्फ संघर्ष इतने यहां पर है कि ये सैटर्न तक डेफिनेटली पहुंच रहा है, लेकिन सैटर्न की अपनी एक आड़ी रेखा जिसे सपोर्टिव हार्ट लाइन कहा जाता है वो भी अवेलेबल है, जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। क्योंकि सपोर्टिव हार्ट मतलब लगातार इमोशन आ रहे हैं और वही इमोशन दूसरे इमोशन को काट रहे हैं, जिससे विचार बदल रहा है, धारणा बदल रहा है, जो बिलीफ सिस्टम है वो बदल रहा है। तो इस स्थिति में खुद में ही तो उलझे हुए हैं आप फिर, और जितना ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब रहेंगे उसका क्रिया प्रतिक्रिया फिर बाहर आने लगता है। जिस चीज में आज अभी रस मिल रहा है उसमें ही नीरसता कुछ समय बाद आ जाएगी, जो चीज अच्छा लग रहा है वही बाद में बुरा लगेगा। तो जब इमोशनल डिस्टर्बेंस इतनी लेवल की हो जाती है तो मूड स्विंग इश्यूज का आना, बहुत अधिक चिंतन मनन करना, नेगेटिविटी फेस करना, लोनलीनेस, आइसोलेशन, सैडनेस, ये सब चीजें भी यहाँ पर विरासत में मिल जाती है। तो इस रेखा को हमें बिल्कुल खत्म करना पड़ता है और उसके लिए हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चाहिए होती है। हमें इतना ज्यादा किसी भी कार्य में लिप्त होना पड़ता है कि इमोशन जनरेट होने का टाइम ही ना मिले। इसीलिए तो आपकी हार्ट लाइन यहाँ पे सीधे गई, ऊपर और नीचे नहीं, अर्थात यहाँ पर गई। सीधे जाने का तात्पर्य यह है कि हमेशा किसी भी काम में एंगेज रहना, फोकस्ड रहना और लगातार व्यस्त रखना अपने आप को। जितना ज्यादा व्यस्त रखेंगे उतना ज्यादा मस्त रहेंगे। तो इसका आपको एक रेमेडी करना होगा। और फाइनली जो ये तिल होता है, ये इसका कोई बहुत मेजर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट तब आता है जब आप यहाँ पर जो इंडिकेशन आ रहे हैं उस पे काम नहीं करते हैं। ये तिल अगर आपके बिल्कुल मध्य में बन जाता, बुध पे बन जाता कहीं, या फिर शुक्र पे आ जाता, तो यानी अब इस तिल के जिम्मेदार ये सब ग्रह हो चुके हैं, राहु, बुध और शुक्र। लेकिन ये शनि इसके जिम्मेदार हैं, यानी शनि को जरूरत है सर्व करने की। तो यहाँ पर आपको जो शनि के द्वारा शासित लोग हैं उन लोगों की सेवा करनी होगी। शनि ग्रह का एजेंडा आपको समझना होगा, जो है निष्काम कर्म। अगर बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिव लेके चल रहे हैं किसी काम में, बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, वो काम बन ही नहीं सकता है, वो रुक जाएगा। निष्काम कर्म में एंड रिजल्ट की चर्चा ही नहीं होती, देखा ही नहीं जाता, सिर्फ जर्नी को एंजॉय किया जाता है। सेवा करना सबसे अच्छा रेमेडी होता है। जैसे सिख धर्म में गुरुद्वारे में सेवा होती है, वैसे ही यहाँ पर निष्काम कर्म के अतिरिक्त जाना होगा, तब यह राजयोग फलित करेगा और फिर इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करेगा बिजनेस में कि आपको न जाने कितनों को अपने काम के लिए रखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा राजयोग है तो उसकी डिमांड भी है, उतना बड़ा परीक्षा भी है, उतना बड़ा संघर्ष भी है, तो उससे पार करना होगा। तो सेल्फ मेड लक है, अपने एफर्ट से ही आगे बढ़ना है, फिर जाकर के बाद में सबका सहयोग जीवन में आ जाएगा शनि के रूप में। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मरकरी लाइन आपकी काफी स्ट्रांगली निकली हुई है, जिसने 2 बार ट्रायंगल बनाने का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। पहला ट्रायंगल जो लाइफ लाइन के ऊपर, यह अभी थोड़ा और स्ट्रांग होना बाकी है। दूसरा ट्रायंगल माइंड लाइन के ऊपर, कुछ इस तरीके से। ये 2 ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ एक मरकरी लाइन के कारण बना है। मरकरी लाइन जो होता है हमारा स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, नॉलेज और वो सभी कार्य जिसमें हमें महारत हासिल है, जो काम स्किल से हो रहा है, ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये लाइन बिजनेस लक कहलाती है। जिस भी चीज में पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी होता है, वो सभी चीजें मरकरी लाइन हो जाती है।
तो यहां पर ये रेखा आपके लक लाइन को टच कर रही है 32 और 33 के एज में। इस पीरियड में बिजनेस लक आपके पास आ जाएगा। इस पीरियड में आप जिस भी चीज में एफर्ट डालेंगे वहां रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और उसके बाद में जो ट्रायंगल बना है यानी बड़े स्तर का लाभ मिलना, लाइफ लाइन से कनेक्टेड ट्रायंगल हमेशा से ऐसे लाभ देता है जो कि पहचान बनती है, जैसे घर, व्यापार, कोई बड़ा साम्राज्य, कोई बड़ा कीर्तिमान स्थापित होना। लेकिन अधिकतर जो हमारा समुदाय है उसमें घर का महत्व बहुत प्रबल जो है रहा है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन घर को भी इंडिकेट करता है जो 33 से 35 के मिड में होने वाला है। इस मरकरी लाइन में शुक्र का कनेक्शन भी है, तो जो पार्टनर फ्यूचर में आने वाले हैं उनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आपके काम में रहेगा। फिर इसके बाद में माइंड लाइन पे ट्रायंगल बना के गया, यानी लगातार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे सिक्योरिटी देता है कि आपका निर्णय अब खराब नहीं होने वाला है, सोच आपकी खराब नहीं होने वाली है। जो भी अपने खुद के बुद्धि से आप काम करने जाएंगे वो फलित अच्छा होने वाला है। और मरकरी लाइन यानी सीधा लाभ व्यापार में मिलना, व्यापार में मिलना यानी धन का जीवन में बढ़ना, काम का बढ़ना, सम्मान का बढ़ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आया है, तो इसीलिए आपको बिजनेस का लक काफी ज्यादा ग्रेट है। और पहले जो सेल्फ मेड लक लाइन होते हैं ये मोस्टली जॉब की तरफ अग्रसर करवाती है, जॉब के लिए डिजायर देती है, लेकिन जो लक है वो डिपेंड करता है फिर मरकरी के ऊपर। अगर उसका इन्फ्लुएंस नहीं है तो जॉब में ही अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, लेकिन यहाँ मरकरी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो बिजनेस में जाना। और सैटर्न का यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कभी रिवॉर्ड अवार्ड और सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, इसीलिए किसी भी तरह के बिजनेस में हाथ आजमाना आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। कब और कैसे और क्या अंतिम में करना सबसे ज्यादा शुभ फलकारी रहेगा आपको बतलाया जाएगा माइंड लाइन के ऊपर। बाकी यहाँ पर देखेंगे सूर्य के क्षेत्र पे, तो पर्वत इसका थोड़ा सा दबा है। सूर्य का पर्वत दबना कॉन्फिडेंस की कमी दे देता है, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, इन सब की कमी होने के कारण से हमेशा दूसरों के सहारे फिर आगे बढ़ने की चाहत हो जाती है, दूसरों पे डिपेंडेंसी भी हो जाती है। अधिकतर परेशानियां लेके किन्हीं के पास पहुंच जाते हैं, उनके तरफ से कंफर्मेशन आता है, तब थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। अपने सूर्य को आप बल दीजिए, आपका फिंगर सूर्य का बहुत स्ट्रांग है। आपको आपके करीब आना जरूरी है, सेल्फ ट्रस्ट करना जरूरी है, तभी कुछ बड़ा हो पाएगा जीवन में। अन्यथा यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा आता है। सिर्फ करियर ही नहीं है, हर विषय को लेकर के रिग्रेट आने लगता है कि ऐसा क्यों किया, यहां मुझे ये नहीं करना था, वहां मुझे वो नहीं करना था। इन्हीं सब कारणों से ही तो इतनी सारी रेखाएं जागृत होती है कि आप फिर हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं और सब कार्य फिर आधा अधूरा रह रहा है, क्योंकि किसी में भी परिणाम नहीं आ रहा ठीक से, तो दूसरे तरफ ध्यान अग्रसर हो रहा है। जबकि सूर्य का ये एजेंडा नहीं है आपके पाम में। सूर्य के तरफ में देखेंगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक नहीं दो बल्कि। तो इनका काम है सम्मान को बढ़ाना, कुल का नाम जो है उसको बढ़ाना। ऊपर से नीचे का मतलब पितृ जो कृपा है वो यहाँ पर आ रही है, जिसके कारण से आपको सिर्फ सेल्फ ट्रस्ट करना है और फिर डायरेक्टली यहाँ पर फिश शाइन का कॉम्बिनेशन ऐसे आएगा और यह बना देगा कुल दीपक। अब नाम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, आप कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, अपने नाम से काम होते हुए देखने को मिलेगा। तो उसके लिए उतना मेहनत, उतना संघर्ष, उतना तप यही चाहिए सूर्य को, और कुछ भी नहीं। अडिगता, नियम, कंसिस्टेंसी, यही सब सैटर्न एंड सन के कॉम्बिनेशन है। सबसे बिगेस्ट रेमेडी यही है। तो इस स्थिति में जिस चीज में आत्मा पूर्ण रूप से लग रही हो, जिसके परिणाम आने या नहीं आने से कोई चिंता ही नहीं हो रही हो, वो कार्य जिसमें मजा आ रहा हो, जिसमें पूरा बुद्धि बहुत प्रबलता से लग रहा हो, उसमें हाथ धो के पीछे पड़ जाइए और सैटर्न रेमेडी करिए। सब के सब आपको जीवन में मिलेगा, कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। फिर बुध का क्षेत्र आपका बड़ा अच्छा है। देखिए थोड़े थोड़े पर्वत सभी दबे थे, जुपिटर बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें साइन की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। लेकिन यहाँ मरकरी के ऊपर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर है। सूक्ष्म रेखाएं तो और भी ज्यादा है। जो व्यक्ति अपने बातों से, व्यक्तित्व से और चरित्र से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर लेते हैं, जिनके अंदर मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, कैलकुलेशन, रीजनिंग भी अच्छी होती है और बहुत सारे लैंग्वेज पे पकड़ भी होती है, तो इस तरीके का मरकरी हो जाता है जो हीलर बनाता है कि अब आपको पता है किस व्यक्ति पे क्या चीज उपयोग करना है, क्या काम करवाने के लिए। तो ये सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी देता है ऐसा मरकरी। बहुत सारे लोग अपने आकर के राज आपको बता देंगे, अपनापन महसूस करेंगे, आपके साथ उठना बैठना भी पसंद करेंगे। बाद में चीटिंग, फ्रॉड करे, वो सब चीजें तो सैटर्न पे डिपेंड कर रही है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में
आप देख सकते हैं कि सभी तरह का बिजनेस लक इन्वॉल्व है। और ये मरकरी रेंटल इनकम, रेगुलर इनकम, इन्वेस्टमेंट से इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देने का कारक हो जाता है। क्योंकि बुद्धि उतनी तीव्र काम कर रही है, उतने सारे लगे, अर्थात उतने सारे जगह लग रही है, हर तरफ से पैसा बनाने की युति रच रही है। तो इस स्थिति में आपको निश्चित आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा योग होता है लगातार पैसा कमाने का। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी बिल्ड करती है। सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति नीचे जाने वाली रेखा और पार्टनर के प्रति डेडिकेशन यानी सर पे बैठाना ये ऊपर वाली रेखा बतलाती है। अब ये है आपकी पाम का साइड पिक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मार्स का एनर्जी होने के कारण जो हार्ट लाइन से ये कनेक्ट किया, इसमें तुरंत किसी भी तरह के रिश्ते में आना या एक तरफा जो है अट्रैक्शन होना, ये सब बहुत ज्यादा आम बात होती है। तो उस कारण से एक दो रेखा यहाँ पर मौजूद है जो बिल्कुल सूक्ष्म है, मजबूत नहीं है। तो दो टेम्पररी रिलेशन अट्रैक्शन जैसे कॉम्बिनेशन ये दिया है। थर्ड वन लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और ये लाइन को आप देख सकते हैं कि स्लाइटली ये नीचे की तरफ झुक भी रहा है और बढ़ भी रहा है। पहली बात तो यूनियन लाइन का गहरा होना स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग देता है दोनों तरफ से, यानी इशारों में बातें होती हैं यहाँ पे। दूसरा, इसका लंबा होना यानी फ्रूटफुल रिजल्ट देता है लग्जरीज, रिसोर्सेज और कंफर्ट के रिगार्डिंग, कि दोनों एक दूसरे के जीवन में भाग्य को, जीवन शैली में सुधार को, और दोनों एक दूसरे की प्रगति का हिस्सा बनेंगे। और नीचे की तरफ झुकना यानी पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे, लेकिन उसके पीछे कारण आपका खुद रहेगा क्योंकि आप ज्यादा मानने वालों में से रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ की कॉम्बिनेशन को बतला रहा है। इसीलिए जुपिटर भी वहां पर अच्छा है कि आफ्टर मैरिज वो लक कंफर्ट अच्छा देने वाला है। अब ये इस कॉम्बिनेशन को हम जज करेंगे तो 32 के बाद में कभी भी ये अपने रिजल्ट दे देगा। 32 से 34 के मिड में मैरिज रिलेशन को लेकर के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन आएंगे। और जुपिटर रेमेडी पे भी डिपेंड करता है कि ये 32 में ही होगा या उसके पहले भी हो सकता है। जितना अच्छा जुपिटर उतना अच्छा या उतना जल्दी यहाँ का परिणाम, लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत बेहतरीन जीवन आपका यहाँ पर यह निर्मित किया है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए हृदय रेखा में बहुत कोई डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, थोड़ा सा रेखा जरूर बिखरा है। फिर इसके बाद में ये रेखा सीधे सैटर्न की तरफ हल्का सा मूव हुआ है और दूसरी एक शाखा यहाँ पे बिल्कुल सीधे जाकर के जुपिटर पे एंड कर रही है। एक हल्की फुल्की शाखा और नीचे की तरफ है। देखिए सिंपल आपकी जो हार्ट लाइन है ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट होने के कारण से ऑनेस्टी, लॉयल्टी सबसे बड़ी पॉलिसी इस हार्ट लाइन की होती है, क्योंकि जुपिटर से कनेक्शन होने के कारण ईमानदारी व्यक्तित्व में आ जाता है, छल कपट खत्म हो जाता है। सीधा होने के कारण ये हृदय रेखा व्यस्त रखना चाहती है अपने आप को, तो कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई भावना, किसी ना किसी रिश्ते में लिप्त होना ये इस हृदय रेखा की आदत में रहेगा। बहुत बड़ा अपने आप को बनाना ये जुपिटर के कारण आएगा। हल्का सा ब्रांच नीचे की तरफ निकला है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन जल्दी आता है और सैटर्न पे एक शाखा रुकने के कारण मनी की तरफ ज्यादा डेडिकेशन जाता है। मनी, रिसोर्सेस, पावर, ओवरऑल प्लेजर और मनी यहाँ पर मेन जो है भूमिका निभाते हैं। और जो सपोर्टिव लाइन है ये पूरा का पूरा जुपिटर सैटर्न के मिड में गई है, तो समय के अनुसार दूसरों को माफ करना, एक तरीके से बैलेंस्ड और एडजस्टेबल टाइप का नेचर होना, बहुत बार इमोशनल बेस्ड डिसीजन ले लेना, ये सब चीजें इसमें आती है। तो मिक्स टाइप का नेचर हो गया। लेकिन अगर एजेंडा देखेंगे तो बड़ा बनना और काफी ज्यादा अपने आप को व्यस्त रखना, ये मेन मोटिव इस हार्ट का है, जो कि आपके हेल्थ को, इमोशंस को काफी अच्छा रखने वाला रहेगा। लाइफ और माइंड लाइन में ट्रायंगल तो ऊपर बना, लेकिन उसके मध्य में एक आइलैंड भी बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन फिर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दे पाता है। टीनेज में डिजायर बहुत ज्यादा दे देता है, इसीलिए प्रोग्रेस लाइन बहुत है। लाइफ लाइन लगातार बदली है, खासकर आपके 18 से लेकर के 24 साल के मध्य में। तो इस पीरियड में अपने एफर्ट से अपने लाइफ को आपने बेटर किया है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस किया है। सीरियस एक जिम्मेदारी कह लें या रिलेशन ये आपको आया है 20 and 24 and 5 में भी। उसके बाद में लाइफ लाइन से छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर राहु की रेखाएं मार्स लाइन से इन्वॉल्व होकर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है माइंड पे। मार्स लाइन बिना सोचे समझे एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग यहाँ पर ले लेना, और राहु का इन्वॉल्वमेंट यानी इल्यूजन बहुत ज्यादा देना, जिससे छोटे छोटे गड्ढे बनना, जिससे प्रेशर मेंटल लेवल पे आना। क्योंकि सैटर्न माउंट के नीचे हो रहा है तो वैसे भी यह सारा प्रेशर करियर, फ्यूचर के रिगार्डिंग ही दे रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर आकर के आपकी माइंड लाइन थोड़ी सी स्टेबल हुई है, क्योंकि एक हल्की सी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली है।
ये प्रोग्रेस लाइन इस बात को बतलाती है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी एफर्ट आप डालेंगे वहां पर आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, खासकर डिसीजन सही साबित होंगे। फिर छोटे छोटे द्वीप बनना खत्म हो रहे हैं और फिर माइंड लाइन एक सीधे चल गई, जो कि यहाँ पर वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर और खासकर क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी और लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देती है। और दूसरी माइंड लाइन की शाखा बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। चंद्रमा पे जाने के कारण इसका एजेंडा 3 हो जाता है। एक तो इमेजिनेशन बहुत देना, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी देना और इंट्यूशन देना। ये 3 चीजें यहां पर होती है जो इस बात को बतलाती है कि चंद्रमा रूल कर रहा है आपके माइंड को। चंद्रमा मतलब हो गया आपका मन, आपकी भावनाएं, आपके सेंटिमेंट, आपके इमोशंस। अभी इसका पूरा असर आपके लाइफ पे, आपके मेंटेलिटी पे पड़ने वाला है। अगर आपका मन अच्छा है तो फिर तो आप न जाने कितने ही काम कर लेंगे, आगे से रह के जो है कर लेंगे, किसी की जरूरत ही नहीं है। मन अगर खराब है तो फिर चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले आपको हिला नहीं सकता है। तो यानी पूरा माइंड को रूल कर रहा है मन। अब ये माइंड लाइन का एजेंडा होता है किसी भी बात की बहुत गहराई में जाना, क्योंकि सोचने की आदत इस मस्तिष्क की बहुत है काल्पनिकता के कारण। इसीलिए राय का पहाड़ तिल का तार भी हो जाता है जब ये नेगेटिव होता है। और अच्छा तब ये माना जाता है जब कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, कुछ नया ला करके दुनिया को दे रहे हैं, खुद वो कार्य करने से बहुत ज्यादा सुकून आ रहा है। तो इसीलिए इस माइंड को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है, जिसमें ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजों से हटा करके पर्टिकुलर किसी एक विषय में लगातार फोकस डलवाना पड़ता है। तब ये माइंड प्रोडक्टिव वर्क करता है। इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक ट्रेवलिंग में, खान पान के व्यवसाय में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या फॉरेन से रिलेटेड किसी भी काम में, किसी भी तरह के सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में और इवन मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा अपना फर्म एम्पायर क्रिएट करते हैं। और अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो देखिए पहले से ये गाड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है आपकी, जो स्लाइडली क्रॉस का साइन बिल्ड कर रही है, जो कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, चिंतन मनन बहुत ज्यादा देता है। और फिर यह नकारात्मक सोच इतनी ज्यादा देता है कि कल्पनाओं में भी नकारात्मकता आती है और फिर वो नकारात्मकता फलित होते हुए भी जीवन में देखने मिलता है, क्योंकि ये आपकी कल्पना अगर शक्ति है चंद्रमा, तो आपका सिक्स्थ सेंस भी है, जिसके कारण से जो इनर वर्ल्ड रहेगा वही आउटर वर्ल्ड रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए यहाँ सकारात्मक सोच रखना जरूरी है। अब ऐसे अगर चंद्रमा होता है तो एक ही सजेशन हम देते हैं कि एक किताब है रहस्य, जादू और शक्ति। ये मतलब एक ही पैरामीटर की किताबें हैं, लेकिन आप यहाँ पे द बुक ऑफ सीक्रेट ये पढ़ना शुरू करिए, आपको मिरेकलस रिजल्ट आएगा। शिव जी की आराधना करना शुरू करिए, सभी तरह की जो एनर्जी ड्रेन हो रही है वो एक्सेप्ट करेंगे, आपको प्यूरिफाई करेंगे, सही डायरेक्शन प्रदान करेंगे। और इस स्थिति में पानी का दान, जैसे हॉस्पिटल में भी हो गया, अभी जैसे गर्मी आ रही है तो किसी चौराहे पे या अच्छे स्थान पे मटका लगा देना। जितना पानी पिलाएंगे उतना आपके मनोवांछित फल होने लगेगा, क्योंकि अंततः ये सब पानी पिलाना तो एक माध्यम है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है चंद्रमा के लिए वो है समाज सेवा। तो सामाजिक कार्य करेंगे तो समाज से लाभ और समाज के बल पर उन्नति सब कुछ मिलेगा। जब ये चीज होगी तो कौन सा रोग, कौन सा ऋण, कौन सा शत्रु, कोई भी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और सब मेंटल पीस, हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि मनोवांछित फल मिल रहा है। मस्तिष्क का पूरा कनेक्शन चंद्रमा, तो रूल कौन कर रहा है? चंद्रमा। तो मन को ही हमें लगातार अच्छा करना है। राग यमन रात में सोते समय सुनना शुरू कर दीजिए, आपको इंट्यूशन अच्छे अच्छे आने लगेंगे। इसके बाद में अच्छे कनेक्शन आने लगेंगे, अच्छे कॉन्टेक्ट रिलेशंस बिल्ड होने लगेंगे, सब कुछ मदद करेगा आपको उन्नति करने में। अब ये जो हमें अधूरा चिन्ह दिख रहा है, यही फिर आप देखिए कैसे पूरा मजबूती से आगे बढ़ता है। इसके बाद में जो हल्का ट्रायंगल बिल्कुल धुंधला, ये कैसे मजबूत होता है, कैसे भाग्योदय के योग 32 से 36 के मिड में आते हैं, सब असर करेगा आपको। इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन निकली है, एफर्ट बेकार जाना ही नहीं है। चिंताओं में पड़े रहेंगे, संघर्ष में पड़े रहेंगे तो ये नुकसान देगा। अब चंद्रमा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसलिए जीवन रेखा भी बाहर की तरफ झुक गई है, जो जन्म स्थान से दूर ही बरकत देने वाली है। अब इसका अगर प्रैक्टिकल बात करें हम, तो एक्चुअली होता यह है कि मन को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को कंफर्ट से बाहर लेकर के जाया जाता है। अब भले ही मतलब पारिवारिक रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन घर में कंफर्ट मिलता है। बाहर में जाकर के खाना भी खुद बनाना है, ट्रैवल भी खुद करना है, यानी हर कार्य खुद से करना है, तो मन क्या होने लगता है? मजबूत।
तो इस स्थिति में जब जन्म स्थान से दूर जाते हैं और खुद के दम से सब काम करते हैं, खुद के दम से रिश्ते बनते हैं, खुद के व्यवहारिक कुशलता होने लगती है, खुद अवसर तलाशते हैं, उसको अवसरों का लाभ लेते हैं, तब ये भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा फलित होना शुरू होता है शुभ। अब आप अपने दम से जा रहे हैं, अब आपको यानी धारेगा, बाहर निकलना भाग्योदय का कारण बनेगा। इसी कारण से जीवन रेखा का बाहर जाना, कंफर्ट से दूर जाकर के अपना खुद का एम्पायर, किंगडम क्रिएट करना होता है। इसीलिए इस स्थिति में वो सभी कार्य जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो रही हो, कुछ नयापन इन्वॉल्व हो रहा हो, वो सभी कार्य यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन, खुद का होटल, खुद का रेस्टोरेंट, खुद का सर्विस, यहाँ पर डेफिनेटली बिल्ड करते हैं आप जैसे जातक। अब जहां भी इंटरेस्ट हो वहां पे जो है रिजल्ट आ जाता है। जब ये काम करेंगे तो पार्टनर का भी सपोर्ट आएगा, फैमिली का भी उद्धार होगा, उम्र भी आपकी बढ़ेगी, शुक्र को बल मिलेगा तो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, चिंता मुक्त जीवन शैली होने लगेगी तो सभी तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट, पितृ ऋण खत्म होने लगेगा तो आगे से अवसर, भाग्योदय और फिर उसके बाद मनी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड, पैसा आना रुकना, सदुपयोग होना, अपर ट्रायंगल माइंड लाइन का सेटिस्फाइड, मल्टी मिलियनर बनना, ग्रेट रेक्टेंगल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड, मल्टीपल प्रॉपर्टी मल्टीपल प्लेसेस पे होना। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। लेकिन अगर हम जड़ की फिर से बात करें तो सारा का सारा ताकत मस्तिष्क में, और मस्तिष्क का पूरा ताकत चंद्रमा पे है। जितना अच्छा चंद्रमा उतना अच्छा जीवन। इसीलिए इस पे ध्यान देना है। तो अब जो फाइनली आपके प्रश्न है वो लेफ्ट पाम में कंक्लूड करके बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे बाय बर्थ अपने साथ लाए हैं तो सेल्फ मेड लक। आप देख लीजिए जिन जिन का सहयोग लिया कोई काम नहीं आया वो कार्य, और जहां खुद के दम पे बढ़ गए सफलता मिल गई। ये रेखा जीरो से हीरो क्यों बना रही है? क्योंकि आप वो इंसान बन रहे कुल में जो अपने दम से आगे भी बढ़ेंगे, सब कुछ प्राप्त भी करेंगे और कुल के स्तर को, जीवन के स्तर को, अर्थात परिवार के स्तर को ऊपर उठाएंगे। चंद्रमा पे दोनों हथेली पे क्रॉस एडिक्शन देने का खतरा दे देता है, तो गलत संगत आदत लोगों से बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है, इसीलिए उनकी सेवा लगातार करना चाहिए। बेफिजूल की अफवाहें आपके प्रति फैलवाना, नजर दोष बाधा लगवाना, ये भी इसमें आता है। इसलिए स्पिरिचुअल अपने आप को डेवलप करना चाहिए, इतनी शक्ति हो जाए कि ये सब बाधा कोई काम ही नहीं कर पाए। किस बात का टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, खुद का नाम, ख्याति और पब्लिकेशंस, खुद के रिसर्च, खुद के एनालिसिस, डिसीजन से सक्सेसफुल होना, लगातार वर्क में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण बैक में पावर पोजीशन क्रिएट होता जाना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। जॉब आपको मिल जाएगा सरलता से, क्योंकि दोनों पाम में सनलाइन स्ट्रांगली अवेलेबल हो गया है। इसलिए इस स्थिति में छोटे मोटे जॉब मिलेगा, पर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी सब कमी सैटर्न से मिल जाएगी। तो इसीलिए जॉब के बजाय बिजनेस, और चंद्रमा से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड क्लोथिंग, कॉस्मेटिक और खासकर ट्रैवलिंग, फूड, और इन सबसे कहीं गुना ज्यादा जिस चीज में भी इंटरेस्ट आ रहा हो, आत्मा लग रही हो, वहां पर आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे चल करके लोग भी ऐसे मिलेंगे जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल रहेंगे, आपके काम को बढ़ाने में मदद कर देंगे। तो उसके लिए भी हमें सैटर्न रेमेडी प्रेफर करना रहेगा। मैरिज के बाद की लाइफ आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है। 32 के बाद जो है पार्टनर का, फैमिली का, मैरिज का, सबका सुख आपके जीवन में मौजूद है। और जहां तक बात रही अब फाइनेंस की, तो देखिए लेफ्ट पाम में तो उतना स्ट्रॉन्ग मनी ट्रायंगल नहीं है, यानी पहले से खर्चीला स्वभाव तो रहा ही है जन्मजात, लेकिन समय के साथ साथ धन का मूल्य समझने के कारण से और सदुपयोग करने की मानसिकता के कारण से राइट हैंड में ट्रायंगल बन गया है। तो इस कारण से पैसा जितना भी आएगा इन्वेस्ट करेंगे आप, और उस कारण से पैसों का सदुपयोग और तरक्की बरकत रहेगा। तो इसीलिए पैसे की चिंता मत करिए। सैटर्न भले डिस्टर्ब भी है, लेकिन मल्टीपल लाइंस दोनों पाम में दिया, पैसा बनाना आता है, लाभ निकलवाना आता है, इसीलिए पैसा जीवन में रहेगा बहुत अच्छे स्तर का। 32 के बाद से जीवन में आता रहेगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।